जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो रिट पिटीशन जारी किया गया था उसमें क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, उस चीज़ों के बारे में। अभी पूरा डिटेल न्यूज़ तो नहीं आया है, लेकिन जो सिस्टमिक न्यूज़ आया है उसको हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उनके लिए जिनका कि रिजल्ट पेंडिंग हो रहा था, जो लोग पास हो रहे थे। और उनके लिए यह बैड न्यूज़ है जिन्होंने कि इसके लिए अपना रिट पिटीशन जारी किया था। तो देखते हैं फटाफट क्या कुछ उसमें लिखा गया है। तो आपको हमारे पास इस विंडो में दिख रहा होगा रिट पिटीशन जो जारी किया गया था हाई कोर्ट इलाहाबाद में, उसको क्या कर दिया गया है, वो डिस्पोज हो चुका है। डिस्पोज होने का मतलब है कि उस पर जो है जो भी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हो गई है और उसे जो भी चीज़ है वो सुन लिया गया है। और इसका फाइलिंग डेट था आपको 20/1/2024 को, और रजिस्ट्रेशन भी 20/1/24 को हुआ था, जिसमें कि पहला जो फर्स्ट हियरिंग हुआ इसमें, यहाँ पर केस स्टेटस देखे तो 23 जनवरी को पहला हियरिंग हुआ। 2 फरवरी को डेट ऑफ डिसीजन दिखा रहा है। इसमें केस स्टेटस क्या है, केस अब डिस्पोज हो गया है, मतलब उसको क्या कर दिया गया, नेचर ऑफ डिस्पोजल क्या है, डिसमिस ऑन मेरिट, मतलब केस को डिसमिस कर दिया गया है, किसी प्रकार का कोई उस पर ग्राउंड नहीं बनता है इस प्रकार की चीजों को लेकर के। तो ये चीज यहाँ पर आपको बता दिया गया है। बस ये छोटा सा डिटेल था, बाकी कुछ चीजें इसमें अभी डिटेल जो है, ये सब रेस्पोंडेंट है, इनको क्या कुछ किनके खिलाफ जो है रिट दायर किया गया, तो वो सारी चीजें इसको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वकील नहीं बनना है। सिंपल सा बात है कि हमें ये जानकारी रखनी थी कि जो चीजें दी गई थी, जो दायर किया गया था रिट, वो रिट हो चुका है खारिज, और उस पर क्या हो चुका है, अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगा और बहुत जल्द आप ट्रेनिंग में जाएंगे। दूसरी सूचना ये है कि जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा उसके बाद आप लग जाइए, क्योंकि कभी भी डिपार्टमेंट उसके बाद जो है नेक्स्ट वैकेंसी जो एएसआईपीएफ की जो ड्यू है उस पर आसानी से काम हो जाएगा और तुरंत आ जाएगा। फिर ऑल ऑफ सडन एग्जाम हो जाएगा, आप तैयार नहीं होंगे, फिर फेल होंगे, फिर आप सोचेंगे कि विभाग खराब है, ये चीजें हैं, लेकिन नहीं, विभाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन अपने जगह पर बहुत सही तरीके से निर्णय ले रहा है। कमियां आप में है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, आप अपने आप को चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, इस लेकर के आप थोड़ा सा मिस जो है अपने लक्ष्य से दूर रह पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का कहना होगा कि सर आप एक ही पक्ष में बोल रहे हैं, उस पक्ष के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष है। जब भी कोई नया चीज आता है, ये ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, जिसने भी रिट डाला है वो भी हो सकता है यह वीडियो देखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि सर आप जो है एक ही पक्ष पे बोलते हैं, हमारे साथ जाति हो रहा है, ये है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब भी जीवन में बदलाव होता है तब तब पुराने लोगों का थोड़ा सा नुकसान होता है। और ये नुकसान होने का रीजन यही है कि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक अपना विभाग भी आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें जो है वो रुक जाएंगी। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल यह भी है कि जब भी एक कमीशन आता है, आप देखिएगा उस समय तो आप रिट दायर करने नहीं जाते हैं। जब भी पे कमीशन आता है तो जो नए भर्ती, जो जो फ्रेश नए लोग आए हैं, जो एकदम नजदीकी होते हैं उस पे कमीशन के, उनको ज्यादा फायदा होता है, और जिनकी सर्विस पुरानी हो गई है उन्हें नुकसान होता है। तो इसका मतलब कि पे कमीशन कभी आएगी ही ना, जब आपका नुकसान कम हो रहा है, मतलब आपका नुकसान हो रहा है, आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो जीवन में इन चीजों को नहीं देखना है। जीवन दो पहलू पे चलता है। आप अगर बढ़ते रहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप किसी के पैर को खींचेंगे तो आपको आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए करके ये चीज जो हुआ, ये डिसीजन वही हुआ जो हमने कहा कि ये चीजें कुछ नहीं है, ये असंवैधानिक ना हो जाए निर्णय, इसके लिए 2 दिन का समय लिया गया था और उस पर विचार करके इसे डिसमिस कर दिया गया मेरिट पे। और आगे देखते हैं अब चीजें। लेकिन अब आप अगर तैयार नहीं है तो फटाफट तैयारी में लग जाएं, और अभी तक वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो फटाफट वीडियो देखना शुरू कर दें, जिन लोग एएसआई के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।